बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन, थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा सस्पेंड किए गए। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना पूरी तरह से गलत, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। गांव में पैदल गश्त कर अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिया। गांव में अभी पुलिस फोर्स तैनात है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को दिल्ली डायवर्ट कर लैंड करवाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ली जा रही विमान की तलाशी, फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित, जांच जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौके वारदात पर 3 शूटर मौजूद थे, 2 पकड़े गए। फायरिंग करने वाला तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम, पकड़ने के लिए उसे 15 टीमें लगाई गई हैं। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गुरमेल सिंह, क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक है, हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की योजना थी। पिता के आने से कुछ देर पहले ही जीशान ऑफिस से कहीं चले गए थे। पुलिस को कुछ अंदर के लोगों पर शक है। सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को दी गई, जिससे खेरवाड़ी जंक्शन पर वक्त से पहुंच गए हमलावर। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला सलमान खान का परिवार, सुहेल खान और बहन अर्पिता ने भी जाकर बातचीत की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हो सकता है झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान, यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी। जेपी नड्डा के घर राजस्थान को लेकर भी हुई बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैलाश चौधरी पहुंचे। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहे। राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, जयपुर में सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति, जनता के सामने कांग्रेस का झूठ और भ्रम उखाड़ फेंकने का पर रहेगा फोकस। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर, विधायक दल का नेता चुनेंगे। जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग, विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, कहा नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली, ये लोगों के फैसले के साथ मजाक है। बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बताने पर भड़के बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कहा खड़गे का बयान कांग्रेस की वैचारिक शून्यता दिखाता है। जेपी नड्डा बोले, ऐसा लगता है लगातार हार से कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान हो रहा है वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज होगी बैठक, कमेटी ने जमीयत उलमा हिंद दिल्ली, वकील विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय को बुलाया है। वक्फ बिल के बहाने सरकार पर बरसे अरशद मदनी, कहा वक्फ की संपत्तियों को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है। नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत के मामले में राहुल गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, एक सैनिक की जिंदगी दूसरे सैनिक से ज्यादा मूल्यवान क्यों है? राहुल गांधी का सवाल, दोनों सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान है तो उनके शहादत के बाद भेदभाव क्यों होता? स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, हिंदुओं को जागरूक करना है, कुछ लोग हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली के समन्वय बैठक में हिस्सा लिया, यूएन के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक के लिए पहुंचे हैं जेनेवा। पीएम मोदी ने भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक दौरा किया। इस प्रोजेक्ट से विकसित भारत के सपने को गति मिल रही है।